मेरा नाम नाज़लीन है और मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। मैं अभी पढ़ रही थी मगर पढ़ाई के दौरान ही मुझे एक लड़का पसंद आ गया। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन इसका सारा ग्रुप बदनाम था। शुरू में मुझे इसका ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं इनसे हर वक्त बचकर रहने की कोशिश करती थी। एक बार उसने मुझसे कुछ ज़रूरी नोटिस मांगे गए। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा क्योंकि आज तक जब भी उसने किसी लड़की या लड़के से नोटिस मांगे गए थे किसी ने इनकार नहीं किया था। लेकिन मैं एक अमीर बाप की बेटी थी इसलिए मैं इससे नहीं डरती थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया। वो कहने लगा, तुम मुझे ठुकरा रही हो। मैंने कहा, तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते कि मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करूं। मैं तुमसे क्यों डरूं? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपने बाप के नाम से दूसरों को डराते हैं। नोटिस नहीं देने तो मत दो। वैसे भी तुम इतनी पढ़ाई नहीं करती जितने नखरे करती हो और ना ही तुम्हारे नोटिस इतने आउट क्लास हैं कि मैं इनके पीछे मरता फरूं। मैंने कहा, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम तो किसी से भी नोटिस ले सकते हो, इससे बेहतर भी। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगा और मुस्कुराया। फिर कहने लगा, किसी दिन बताऊंगा कि तुम्हारे पीछे आने की वजह क्या है। अभी जाओ। ये कहकर वो मेरे रास्ते से हट गया और मैं आगे बढ़ गई। मेरी दोस्त मेरे साथ थी। वो कहने लगी, इससे मत उलझा करो, ये अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मैं इससे क्यों डरूं? वक्त गुजरता रहा, लेकिन इसके बाद मैंने एक अजीब बात नोट की। जब भी वो मुझे देखता तो सीधा होकर खड़ा हो जाता, अपनी कमीज़ के खले बटन बंद कर लेता और कमीज़ पैंट के अंदर कर लेता। मैं हैरान होती कि मुझे देखकर अचानक शरीफ क्यों बन जाता है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ लड़कों के ग्रुप थे। कुछ ग्रुप आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इन्हीं में से एक ग्रुप का एक लड़का बल्ला वजह मुझसे उलझने लगा। लगता था वो किसी जागीरदार का बेटा है, अमीर भी था और बिगड़ा हुआ भी। एक दिन वो मुझसे टकरा गया और बदतमीजी करने लगा। मेरे दोस्तों ने कहा, छोड़ो उसे, हर किसी को जवाब ना दिया करो। मैंने भी यही मुनासिब समझा। लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने कहा, तुम खुद मुझसे टकराए थे। वो कहने लगा, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा। उसी वक्त अशर वहाँ आ गया। इसने मुझे पीछे किया और इस लड़के के सामने खड़ा हो गया। अशर ने कहा, किया हवा, किसको धमकी दे रहे हो? कमज़ोर लड़कियों से माफ़ी मंगवा कर तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। वो लड़का बोला, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। यह तुम्हारा मामला नहीं है। अशर ने कहा, आज के बाद इस लड़की को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस लड़के ने गुस्से में आकर अशर का गिरेबान पकड़ लिया। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता अशर ने उसकी खूब पिटाई कर दी। बाद में मैंने अशर से पूछा, तुम मेरे लिए इस लड़के से क्यों लड़ रहे हो? वो नज़रें चराते हुए बोला, अगर सच बताऊं तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा, फिर भी बताओ। वो बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता ये बातें तुम्हें सूट करती हैं। तुम सारा दिन लड़ाई झगड़े करते फिरते हो। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं। इसने कहा, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं खुद को बदल दूंगा। मैं वहाँ से चली गई मगर मेरे दिल में इसके लिए नरमी पैदा हो गई थी। कुछ दिन बाद मैंने इससे कहा, तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मेरे वालिद कभी भी तुमसे मेरी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम खुद को ना बदलो। इसने कहा, बस बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। मेरे कहने के बाद उसने वाकई पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे लगा वो बदल रहा है। उसी लिए एक दिन मैंने अपने वालिद से कहा कि वो अशर से एक बार मिलनी। लेकिन वो बहुत गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा, मैं किसी आवारा लड़के से नहीं मिलूंगा। अगर वो इस घर के आसपास भी नजर आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया और मेरा मोबाइल भी ले लिया। फिर इन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी।
انہوں نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے کے لیے میں لڑ رہی ہوں وہ لڑائی کے بعد جیل میں ہے۔ میں مجبور ہو گئی اور آخرکار شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر میرے کمرے میں آئے۔ وہ بہت نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، میرے آنسو صاف کیے اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، ہم پہلے اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی گھبراہٹ کی پرواہ نہ کریں۔ وقت گزرتا گیا، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے نیا سیمسنگ گلیکسی الٹرا موبائل بھی خرید کر دیا۔ میں نے فوراً اشر کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا وہ جیل سے نکل آیا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ کبھی جیل گیا ہی نہیں تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اشر کو بتا دوں کہ میری شادی ہو چکی ہے تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اسی دوران میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہم ہنی مون کے لیے اسلام آباد اور مری جا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہنی مون سے واپس آ کر اپنے شوہر کو سچ بتا دوں گی۔ لیکن جب ہم واپس آئے تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اب میں کس منہ سے اشر کے پاس جاتی؟ اسی لیے میں نے اشر کا نمبر ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا اور اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا، کیونکہ اب میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔